इशू था कि जिसका पहाड़ा पढ़वाया गया, लोगों को बताया गया 2011 से लेके कि ये एक ऐसा इनकलाब ला रहा है पाकिस्तान में जो कभी कोई नहीं लाया। तो ये चीजें अगर वो थोड़ी सी भी ठीक कर देते, ये तो दूर दूर तक ना होते, ये बुजदार और महमूद ना मिलते। पंजाब के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर अच्छे आ जाते, कम से कम इमरान खान साहब की अपनी नाअहलियां वो दूर कर देते। आपके नजदीक बैरिस्टर गौहर खान साहब की चॉइस ये आउट ऑफ कंपल्शन है? जो खबर आ रही है कि पहली पिक जो थे वो हामिद खान साहब थे, उन्होंने मना किया इसलिए गौहर खान साहब को किया। दूसरा फैक्टर ये बताया जाता है कि वो वकील हैं इसलिए किया। और तीसरा फैक्टर ये कहा जाता है कि शायद एक दफ़ा फिर साबिक खातून अव्वल उनकी रिकमेंडेशन पे गौहर खान साहब को बनाया गया है। देखिए, गौहर खान एक अच्छे आदमी है, मैं हामिद खान पे नहीं जाता। हामिद खान हो ही नहीं सकते इस पार्टी के चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की भी नहीं सुननी। और ये मुमकिन ही नहीं रहा कि जो बंदा अपनी मर्जी से फैसले कर सकता है वो खान साहब के आगे, जिस तरह बाकी पार्टियों में है। क्योंकि फर्क तो इन्होंने लाना था, बाकी तो है ही वही थाली के चट्टे बट्टे कि उन्हीं की फैमिली में से आएंगे, उन्हीं के लोग आएंगे, मजबूरी में दूसरे आए हैं। तो यहां फर्क लाना था। यहां गौहर साहब को ला के, वैसे तो एक अच्छा आदमी है, लेकिन क्या पाबंदी थी? अगर अमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद सूबाई सदर बन सकते हैं तो परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, एक लाइन है पॉलिटिकल लोगों की जो मौजूद हैं, जो इनके बड़े हार्ड लाइनर हैं और वो पाकिस्तान की सियासत में जेलों के बावजूद नहीं टूटे, कुछ जेलों में हैं। तो इनका काम था ना कि फिर पार्टी उधर दे देते। यहां ढूंढा यही गया जो आप कह रहे हैं कि बेगम साहिबा के नॉमिनी है या किसी के भी हैं, उन्होंने ये समझा कि ये बहुत मेरे साथ ठीक रहेंगे और मेरे से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो यहां पे आके सारी पार्टियों का पलड़ा एक ही जैसा हो गया कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। हमें और आपको ये इम्तियाज ढूंढने में कोई चीज मिलेगी नहीं कि ये सिर्फ इक्तदार लेने के दावे थे। इक्तदार लेते ही वो कहां पहुंचे? हेलीकॉप्टर पे चले गए जो 55 रुपए किलोमीटर पे सफर करता था। बिल्कुल ठीक है, बट पावर मुझे और आपको तो कोई फायदा नहीं मिला उनके उस दौर में भी। बट पावर पॉलिटिक्स में शायद यही है एजाज, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। बट एजाज साहब, आपके नजदीक ये थ्योरी, इसको जरा बताइए कि ये जो फैक्ट उनकी हमशीरा बयान करती हैं कि ये लंदन प्लान था, ये देखें ये उसका हिस्सा था, ये फाइनली ये जब कुछ यही करने जा रहे हैं, क्या वाकई बल्ले का निशान इज़ अ कैच के जी ये तहरीक इंसाफ से लेना है कम वोट में, और अब इंतखाब हो चुका लेकिन इसको भी चैलेंज किया जाएगा, इसको कलअदम करवाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहने देना। क्या यही ऑब्जेक्टिव है या ये सिर्फ एक बस वो एक सोच है जो इसके बारे में बात की जा रही है? मुनीब भाई, मेरे ख्याल में लीगली तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और मैं आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर खुद इमरान खान साहब बड़ी तनकीद करते रहे और उनकी पूरी ट्रोल ब्रिगेड उन पर तनकीद करती रही, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके चंद साथियों के हवाले से आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि वो इस हक में नहीं है कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो छीना जाए। क्योंकि जो मुझे पता चली हैं बातें वो तो ये हैं कि वो कहते हैं कि इसका कोई कानूनी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये बात ज़हन से निकाल दें। एट द सेम टाइम अगर कोई कानूनी जवाब लेके आता है और गॉड फॉरबिड पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। फिर आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाते हैं कि हमने बड़े ट्रांसपेरेंट, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाए हैं, तो वो आप नहीं बता सकेंगे, उसकी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो सरबराह हैं वो जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ये उनको टारगेट किया जा रहा है, तो वो नैरेटिव और ज़्यादा मजबूत होगा। तो जो आपने कहा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे ख्याल में किसी जगह पे शायद ये सोच ज़रूर होगी, लेकिन अमली तौर पर वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और एट द सेम टाइम ये बात दुरुस्त है जो कि राणा साहब ने कही है कि ये जो पीटीआई है वो भी बाकी जमातों की तरह हो गई है। लेकिन एक बात, हमें दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो तनकीद किया या ख्वाजा साहब ने जो तनकीद किया है, वो तनकीद उन पे भी सजती नहीं है। बिल्कुल। मसला ये हो गया इस मुल्क में कि यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं मुनीब भाई, वो डेवलप ही नहीं कर पाई कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बन पाए, कि वो पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े। अगर कोई एक लीडर नहीं है या उसकी अदम मौजूदगी में एक सिस्टम हो, तो अनफॉर्चुनेटली जो फैमिलीज थी नून लीग की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे इमरान खान साहब ने फैमिली इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, लेकिन अपना लॉयलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और जो जिस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर, वो ज़ाती तौर पे एक अच्छा आदमी है। उसकी अगर आप प्रोफाइल देखें, बड़ा अच्छा लॉयर है, बड़ा अच्छा
एक जिसे कहते हैं ना कि जिस बंदे के साथ खड़ा होता है उसके साथ लॉयल्टी के साथ खड़ा होता है। तो इस पोजीशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली लॉयल्टी देखी जाती है, इस पोजीशन के ऊपर बाकी जो चीजें हैं वो नहीं देखी जाती। बाकी अगर चीजें देखी जाती तो शायद और भी बहुत सारे लीडर बिल्कुल थे। अच्छा, एक मुख्तसर सा वक्त हम ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आऊँगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि मैं दोबारा कहूँगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुद कहेंगे जी कि इलेक्शंस के अंदर हालात, सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है और वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, एक ज़िम्मेदार ओहदे पर है, तो फिर इब्हाम लोगों में वो अपनी गुफ्तगू से पैदा कर रहे हैं, उसका फिर मीडिया कुछ नहीं कर सकता। हम उसके बारे में सवाल ज़रूर कर सकते हैं, और ये कि इस मुल्क में जो हकीकी क़यादत अब सामने क्या आ पाएगी, और क्या जो जिसका ज़िक्र खौफ का ज़िक्र करिए, इमरान खान का एक खौफ भी है और इलेक्शन से शायद डरा भी इसलिए जा रहा है, जो एक तज्जिया किया जाता है कि सारी जमातें इसलिए खाइफ है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बड़ी है, ज़ेर अताब होने के बावजूद बहुत बड़ी है। उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काजी साहब, ये बताइएगा, इमरान खान ज़ेर अताब हैं, साइफर केस बढ़ रहा है, चल रहा है, सब मामलात हैं, एक मुकदमे में वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन भी है, बट क्या जितनी भी जो जमातें इंतखाबात में जा रही हैं माइनस पीटीआई, मतलब पीटीआई के अगर साइड पे हम करें, तो क्या इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से एक माहौल है कि इमरान खान की जमात को वो मौके नहीं मिलने चाहिए इलेक्शन के अंदर जो कि बाकी जमातों के पास हो? क्या असूली तौर पर तो ये बात गलत है ना, जिस तरह भी आज़ाद सैयद साहब ने बात की, मौका तो सबको मिलना चाहिए। मगर मैं आपको बात बताऊँ, हर अहद में हर शख्स जो हिस्ट्री में एंटर होता है वो कुछ वो कर पाए ना कर पाए जो उसने ऐलान या किया हुआ था, वादे किए हुए थे, मगर उसका एक रोल ज़रूर होता है। ये अहद कैसे याद रखा जाएगा खान की वजह से? ये जो छोटे मोटे नकाब थे ना, ये जितनी बातें इमरान खान ने की थी कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब और उनके लीडर भी यही फरमाया करते थे, जिसे हमने माफ कर रखा है हर बात, क्योंकि यार पैडन में दफा करो जी, हाँ तू क्यों कीता है भाई, वाई यू? अच्छा, ये कुछ चांद पे रहता है इमरान खान? इसी मारूज में है, इसी इकोनॉमिक कंडीशन में है जहां करोड़ों रुपए और कब्जे के पैसों से इलेक्शन लड़ा जाता है। बट ही सोल्ड दिस ना सर, he kept selling all this narrative. Everybody sold this, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सेट के में, but he said मैं चोर नहीं है, चोरन भाई। और ठीक है, फिर वही गल हुई ना, गल की निकली, हम फिर क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा तू कौन है? कहते जी मैं सैयद हाँ। तेरे नाल कौन है? कहते भी मरासी। तो मेरा मतलब ये अब ये हमारी बहस रहेगी। बहस ये है कि वो उसने एक काम किया, हाँ जी करेंगे, इलेक्ट्रेट फैसला करेगा। यही बात मियां साहब कहते थे ना, अदालतें कौन सी होती है फैसला करने वाली, अगली दफा मेरा फैसला जो है वो अवाम कर देंगे। ज़ियाउल हक साहब इससे आगे हाथ जाते थे आगे कि भाई मैं तो अल्लाह ताला को जवाब दूँ, तो मैं जवाब दे ही नहीं। अब बात यह है कि कुछ लोगों को तो इम्प्यूनिटी है, इन्होंने तो हाथ ही ना लाओ। ये जेल की बात करते हैं, इमरान खान जिस जेल में है और वो जेल इनके करीब से नहीं गुजरी, सिर्फ 4 दिन मुशर्रफ ने रखा था, और बड़े मियां साहब कहते थे हैं मैं पिंजरे च कहाँ, और किसी ने कहा जनाब जेल पिंजरे ही होता है। और ये जिस पहले जेल में थे वहां दिन में 2 दफा डॉक्टर जाता था, वहां पे मेन्यू आता था। मेरे इमरान खान साहब के पास साइकिल है। हाँ जी साइकिल है, वो भी खोलो, कोई गल नहीं। बात यह है, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता, सवाल ये है रोटी ते इंतजार इतराज होए थे, 12 लाख की साइकिल है, अपने पैसे तो लइए पर साइकिल तो देती है। चलो साइकिल देती, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ वहां से तो मेन्यू आता था, डेंटिस्ट जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, मुसीबत पे ही होती थी। खान साहब को कहते हैं डॉक्टर मौजूद है वहां पे, वही जेल में जो होते हैं आमतौर पर डॉक्टर होते हैं, अल्लाह ताला कहीं। नहीं सही साहब, उनको देसी घी के खाने दिए जाते हैं, देसी घी की मुर्गियां दी जाती हैं। मैं कहना सर खोलो, उनको जिम की फैसिलिटी है, मेरी तरफ खोलो। और मेरी बात सुने, आखिरी दफा पता नहीं मैं तो उसी बटन कदू खाता है गिनने में। और मैं कहना जनाब मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखें, मेरा एक प्रॉब्लम पता है यही कह के किसी को नहीं मानता और सारी एक की फेवर दे देते हमारे भाई। हम तो पार्टीलेस लोग हो गए ना, हम जो लेफ्ट के पुराने लोग हैं, साड़ी तो पार्टी कोई नहीं, और साड़ियां पार्टियां तो एवं बेचारे चंदे मंगते फिरते हैं इधर उधर। बात यह है कि आपने ले डाउन किए हैं कुछ प्रिंसिपल्स जी। यहां पे आपका जब एक जज कहता है ओए जाकर बार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजादी लेनी हो, तो मैं नहीं दे सकता, क्या आप रख तुम्हारे पल्ले क्या रहने दिया इसने इमरान खान ने? या इमरान खान की जो एक थोड़ी बहुत जो उसका करिश्मा था कि क्रिकेट का और कोई थोड़ा ये जो भी कहानी थी, उसके बाद जिस तरीके से उसने कपड़े उतारे हैं इस सारे निजाम के, यही कंट्रीब्यूशन है उसका। पाकिस्तान के अवाम यही देख रहे हैं, लोग सन यार देखें उन पर, ओए इसको बाहर निकालो। ये कभी किसी मुल्क में हुआ है कि जनाब इन्हों पहले इलेक्शन जो बाहर करो फिर मैं इलेक्शन लड़ांगा? हु आर यू यार? नहीं, बट ये इमरान खान साहब ने भी तो यही किया है ना, और फारिग कराया मियां नवाज शरीफ को, उसके बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा इमरान खान खुद बने। सर जी किसने इमरान खान की औकात क्या थी इसको फारिग करवाने की?
मतलब तो इमरान खुद खान जब ने आपकी करना मतलब सजना निकलवाया नवाज सी शरीफ ना। साहब जब खुद कहते हैं कि मुझे बाजवे ने निकाला, मुझे 5 जजों ने निकाला, तो बाजवा मुझे- साहब लाए किसको? इमरान खान को। फैज हमीद ये कहते थे ना, हाँ जी। फैज हमीद। बिल्कुल। ओ भाई मुझे नौकरी अगर अलीम खान साहब ने दे दी है जी। तो उन्होंने नहीं ले आना सी ना, मैंने और किने ले आना सी। ऐसी अब गल मेरा तो क्या ठीक कसूर है उसमें? उन्होंने मुझे नहीं गल है, पर बहुत बात आपसे मेरी जरा तो गलती है ना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਨੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਿਲकुल ठीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ना। इधर तो ऐसे चौक की जॉब कोई नहीं छोड़ता। अच्छा, हैं तो जी? खान ने क्या मेरे अगले वज़ीर-ए-आज़म बनाने तो मैं भी आ रहा